हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पे रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का मेडिकल का डिक्लेयर हो चुका है, जो कि हमने आपको रिजल्ट आते ही आपने EDUACS की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था। तो उस टाइम जो रिजल्ट आया था वो कॉलेज वाइज रिजल्ट आया था। उसमें जितने भी कैंडिडेट्स को, मान लीजिए कोई कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है यूपी का नंबर 1 कॉलेज, बेस्ट टॉप पे जो आता है, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है वो पूरी लिस्ट आ रही थी। पर्टिकुलर लॉगिन के लिए लिंक नहीं आ रहा था। तो उस टाइम हमने ये चेक किया था। अभी जो है वो आपका लिंक जो है वो ऑफिशियली लिंक एक्टिव हो चुका है, जिस पे आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, आपका प्रोसीजर होता है, वो upneet.gov.in पे हैंडल होता है काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा। तो इसी लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। काउंसलिंग रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपनी डिटेल फिल करनी है। अभी टेक्निकल इशू के कारण, थोड़ा सा सर्वर इशू के कारण हो सकता है कि आप लोग जब अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल्स जो है वो आपको शो ना हो। जैसे कि आपकी एक फ़ोटो होगा, फ़ोटो के बाद आपके जैसे नेम है वो शो ना हो सही से, आपका ब्लर शो हो। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है 5 से 10 मिनट। अगर ऐसा शो हो रहा है तो उसके बाद अगेन लॉगिन करके उसको क्लियर अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। हम आगे और भी बात करने वाले हैं कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद अब हमें सीट तो मिल गई है, जो कॉलेज हमें चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद जो है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जानते हैं कि कॉलेज मिलता है, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। ज्वाइनिंग डेट क्या रहेंगी? ज्वाइनिंग डेट के साथ साथ हमारा जो DD होता है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, पेमेंट जो होती है वो आप लोगों की ऑनलाइन भी सबमिट होती है, लेकिन कुछ स्टेट होते हैं जो कि डिमांड ड्राफ्ट ही मांगते हैं। तो DD आप लोगों को अपना सबमिट करना होता है। प्लस क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, क्योंकि काउंसलिंग में हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, काउंसलिंग में मेन जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट वाला पार्ट भी होता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने जो पोर्टल पे डिटेल फिल की हैं और आप जब उनको फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो मैच होना, सेम होना ज़रूरी है। और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है काउंसलिंग में परेशानी आ जाती है जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। तो फिर आप लोगों को बाद में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए पहले से ही हमें सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाना है। फीस की बात करने वाले हैं, DD कितने अमाउंट का बनाना है आप लोगों को पता है। यूपी की ही वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर जो है वो नए सेशन का 22-23 का रिलीज हो चुका है। कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो है आपकी लास्ट 3 ईयर के कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम कट ऑफ आप लोगों की चली गई है। और हमने अपनी जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया भी था कि कारण ये है, रीज़न ये है आप लोगों की कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो डन हो गई थी। आपके सिर्फ रिजल्ट का वेट हो रहा था। मेरिट लिस्ट तक रिलीज़ हो गई थी, सीट मैट्रिक्स हो गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए थे, लेकिन यूपी सिर्फ एक स्टेट था जिसकी काउंसलिंग जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी। स्टार्ट हो गई थी तो सर्वर टेक्निकल इशू के कारण डेट को एक्सटेंडेड किया जा रहा था। इस वजह से यूपी की कट ऑफ जो है वो आप लोगों की कम गई है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। तो हम आज पूरा सेशन जो है हमारा यूपी के ऊपर ही मेन फोकस होने वाला है कि यूपी का नेक्स्ट प्रोसीजर अब क्या रहने वाला है। जो कि सीट मिली है उसे हमें कैसे लेना है, अपग्रेड अगर हम करना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, तब हमें उस कंडीशन में क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अपना ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग की है, रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस किया है, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा। यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। नीट का आप लोगों का जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर मेंशन कर लेना है। नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर लेना है। जो कैप्चा मेंशन हो रहा है, कैप्चा यहाँ पे कैप्चा आप मेंशन होने के बाद गेट रिजल्ट करना है। गेट रिजल्ट होने के बाद जब रिजल्ट 1 से 2 मिनट का वेट करना है, क्योंकि सर्वर में थोड़ा सा इशू है, टेक्निकल इशू चल रहा है, तो इस वजह से अभी रिजल्ट आया है तो सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट डाउनलोड करने में ही लगे हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है रिजल्ट डाउनलोड होने में, क्योंकि कैप्चा जो है वो मेंशन नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी कोड मेंशन नहीं हो रहा है। जैसे ही रिजल्ट डाउनलोड होगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट नहीं लेना है, Ctrl+P या नहीं करना है उसको, ना ही उसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये सारी फोटोज़ आपकी जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उस टाइम मायने नहीं रखेंगे। उस टाइम ये ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। जो कलर उन्होंने दिया है अपनी वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का, वो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को करना है। अलॉटमेंट लेटर जब आप लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का जो है हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का कैसा ओपन होगा। तो उसमें देखिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने जो भी चॉइसेस लगाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा, कैंडिडेट की डिटेल्स होंगी, कैंडिडेट का नेम होगा, सारी बेसिक डिटेल्स होंगी कैंडिडेट की, और नोडल सेंटर का नाम होगा। उस नोडल सेंटर पे आप लोगों को वो जो नोडल सेंटर है उस पर आप लोगों को
जो है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। और प्लस आप लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने सारे लेकर के जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं उसके बारे में भी अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं इस साल जो न्यू रहने वाले हैं, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हुई थी पूरा प्रोसीजर, तो हम उसकी भी अभी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो नोडल सेंटर है वहाँ पे जाना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में ये हमारा लास्ट ईयर का डाटा है जो कि हमने लास्ट ईयर बनाया था। इस ईयर इसमें चेंजेस आएंगे, तो पहले इसको ध्यान से समझना है। मान ली आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, मान ली ये हमने इंटीग्रल लिखा है जो कि कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, लेकिन आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है प्लस आपका नोडल सेंटर का नाम लिखा है, तो इंटीग्रल जो है गवर्नमेंट के जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं उनके नोडल सेंटर जो होते हैं वो अलग होते हैं। नोडल सेंटर आपके किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो नोडल सेंटर आपको जो दिया है वहाँ पे जाना है, डीडी बनवा के ले जाना है। डीडी कितने अमाउंट का बनेगा, यहाँ 17 लाख लिखा है, तो आपको 17 लाख का डीडी नहीं बनाना है, आपको जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। फीस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। फीस स्ट्रक्चर न्यू फीस स्ट्रक्चर है जो कि इस ईयर की काउंसलिंग के लिए श्री राम मूर्ति बरेली के कॉलेज के लिए जो फीस है आपकी 13,73,760 है। शारदा यूनिवर्सिटी के लिए 12,59,319 है। शुभ भारती मेरठ आप लोगों को पता है। अब बुद्धिज़्म के लिए भी वहाँ पे कोटा चलेगा, बुद्धिज़्म कोटा चलेगा, तो उसके बाद काफ़ी हो रहा था कि मैम फीस में कोई चेंजेस आएंगे क्या, फीस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी क्या, तो अभी तो कोई चेंजेस आए नहीं है। शुभ भारती में 11,85,133 रुपये आपकी फ़ीस है। हिंद बाराबंकी की 11,70,612 फीस है। मुजफ्फरनगर की 12,80,037 फीस है। इसी अकॉर्डिंग आप यूपी के सारे कॉलेजेस की फ़ीस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 कॉलेज नहीं मिलेंगे जो कि माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस की भी हम बात करेंगे। और डीडी हमेशा जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा ट्यूशन फीस का। बाकी जो आपका अमाउंट होता है, हॉस्टल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, मेस के चार्जेस हो गए, मिसलिनियस के चार्जेस हो गए, ये तो आपके ऑनलाइन भी पे हो जाते हैं, चेक के थ्रू भी पे हो जाते हैं। लेकिन जो ट्यूशन फीस होती है वो एज अ डिमांड ड्राफ्ट डीडी के थ्रू पे होती है। और कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे है, 2 दिन आप लोगों के जो है, आप लोगों को पता है सैटरडे सेकेंड सैटरडे होता है, फोर्थ सैटरडे होता है, बैंक क्लोज रहते हैं। सैटरडे बैंक का हाफ डे रहता है एंड संडे आप लोगों के तो बैंक ऑब्वियस सी बात है क्लोज ही रहते हैं। तो आप लोगों के पास कल का टाइम है। ज्वाइनिंग की जो डेट है आप लोगों की शेड्यूल जो एक्सटेंडेड हुआ था, अब जो आज रिजल्ट आ गया है, तो आज से ही इन्होंने देखिए आज से लेकर के 13 तारीख तक आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि, यानी कि आप प्रवेश लेने की तिथि वही कि एडमिशन की जो डेट है, ठीक है, 13 लास्ट डेट है। 13 से पहले पहले हमें अपना जो है पहुंचना है। 13 को भी अगर हम पहुंचते हैं, 13 तक इन्होंने बोला है, तो 13 तक हमें अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस इट्स मीन डन करना है अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल जो कि आप लोगों का ये वेबसाइट पे आया हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले आया था, हमने बात भी की थी। ठीक है, तो अभी आप लोगों का फीस का पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूशन फीस का आप लोगों को डीडी बनवाना है। 25 कॉलेजेस हैं, आप लोगों को पता है यूपी में माइनॉरिटी कोटा भी चलता है, उसके लिए हमने लास्ट ईयर की कट ऑफ ओपन करके रखी है। माइनॉरिटी के 5 कॉलेजेस, जिसमें से आपका नंबर 1 पे टॉप पे आता है इरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का कॉलेज है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो फीस है वो 16,60,000 आपकी फ़ीस है। और आपको हमने बताया है कि इसमें इंक्रीमेंट भी होता है 8 से 10% का। नेक्स्ट है, इसमें आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा चलता है। तीर्थंकर आपका मुरादाबाद का कॉलेज है, जैन माइनॉरिटी का कोटा चलता है, और इसमें जो फीस है वो 16,20,000 की फ़ीस है आप लोगों की पर ईयर ट्यूशन फीस। ठीक है, उसके बाद है कैरियर, इंटीग्रल, FH, इन तीनों में मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा चलता है आप लोगों का। और जो इसकी फ़ीस थी वो आपकी 1580 कैरियर की है, इंटीग्रल की 17 लाख है, FH आगरा की 16,50,000 फीस है। ठीक है, तो इन्हीं का आपको डीडी बनवा के बैंक जाना है, जो भी आपका बैंक है वहाँ आपको जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इतना अमाउंट का। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी इन फेवर ऑफ, डीडी किसके लिए बनवाना है, तो यूपी का जो डीडी रहता है वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ, इस नाम से आप लोगों को डीडी बनवाना है, इस फेवर में डीडी बनवाना है। और कितने का बनवाना है ये हमने इंटीग्रल के लिए लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट को इंटीग्रल अलॉट हुआ है तो 17 लाख का डीडी बनवाना है। अदरवाइज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक और बार उसको रिफ्रेश करके फ़ीस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि फ़ीस में कोई चेंजेस तो नहीं है। 17 लाख थी तो हमने 17 लाख यहाँ पे नोट कर दी है। और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को रमा कानपुर अलॉट हुआ है, तो उस कैंडिडेट को 12,66,589 रुपये का डीडी जो है बनवाना है। एग्जैक्ट अमाउंट का डीडी बनवाइएगा,
ऐसे नहीं कि 12,28,000 का सिर्फ बनवा लेंगे, नहीं, 12,28,240 है। तो एग्जैक्ट अमाउंट का डीडी जो है हम लोगों को अपना बनवाना है, ठीक है। ये डीडी हमने बनवा लिया, हमें ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अब ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन आपका अलॉटमेंट लेटर, जो कि आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर आप लोगों ने डाउनलोड किया है, वो अलॉटमेंट लेटर रहेगा। आपने जो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है ना, उसमें आप लोग नीचे देखना सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ठीक है। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका नीट का रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड जिसे हम बोलते हैं, रिजल्ट, ठीक है। आपके नीट का एडमिट कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, एजुकेशन का डॉक्यूमेंट, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है एजुकेशन का, चाहे फिर वो हमारी 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हमारे टीसी हो गया, जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो टीसी मिलती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गए आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट एजुकेशन के, हमें 10th 11th 12th सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। उसके बाद जो हमें लेकर के जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है। ये जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को पता है कि ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है प्रूफ के तौर पे। आप पैन कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या और अपनी फ़ोटोग्राफ तो आप लोगों को लेके जानी है। फ़ोटोग्राफ ज़्यादा लेकर के जाइएगा, 10 फोटोग्राफ लेकर के चले जाइएगा, जो कि आपने नीट में जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो आप लोगों ने अपलोड की थी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है जनरल का तो कुछ भी नहीं होता है सर्टिफिकेट। अगर आपकी ओबीसी है, एसटी है, आपने गवर्नमेंट के लिए किया था, गवर्नमेंट सीट आप लोगों को अलॉट हुई है, तो आप लोगों को अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और डोमिसाइल हमारा मेन हो गया है यूपी की। हमने जब लास्ट आपकी अपडेट्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें डिस्कस किया था कि यूपी में जो है अब आपका डोमिसाइल, आपको किसी भी स्टेट के हैं, आपने यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, डोमिसाइल मेन है कि आप किस स्टेट के हैं। तो डोमिसाइल ज़रूर आप लोगों को अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ठीक है। और आपने जो 2 लाख की सिक्योरिटी पे की है, जो 2 लाख की हमने ऑनलाइन सिक्योरिटी पे की है, एप्लीकेशन प्रीव्यू लेकर के जाना है। और जो हमने सिक्योरिटी पे की है, उस सिक्योरिटी की हमें स्लिप लेकर के जानी है। वो सिक्योरिटी आप लोगों को पता है ना, फॉर्म पे मेंशन है कि आपने 2 लाख रुपए पे किए हैं सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी, डीडी के थ्रू नहीं हुए थे। और काफ़ी कैंडिडेट के पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए थे, उनका पास मेल आया था कि योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वेरीफाइड येट, तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर भी गए थे। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोग वेरिफिकेशन सेंटर जाइए। अगर वहाँ से आप लोगों को कोई स्लिप प्रोवाइड हुई थी तो वो स्लिप भी आप लोगों को लेकर के जानी है, डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं छोड़ना है। माइनॉरिटी से हैं आप, जैन माइनॉरिटी से हैं आप, मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं, तो जो माइनॉरिटी की डिक्लेरेशन होती है आप लोगों की, वो डिक्लेरेशन आपको यूपी का प्रोस्पेक्टस देखिए, वो डिक्लेरेशन आप लोगों को लेके जानी है। और उसके लिए आपके जो माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी जो होती हैं, उनकी जो मस्जिद होती हैं, मदरसे होते हैं, वहाँ पे जो स्लिप मिल जाती है जिसमें होता है कि आप जो है वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो स्लिप आप लोग बनवा लीजिएगा, डिक्लेरेशन फिल करके ले जाइएगा, आप लोगों का इतने में हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको लेकर के जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है। डीडी हमें बनवा के ले जाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ। डीडी का जो अमाउंट है, वो जो आप लोगों की ट्यूशन फीस है, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज की ट्यूशन फीस जो है वो आपका डीडी रहेगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ इंटीग्रल का बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 लाख का डीडी नहीं बनवाना है आपको, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है उसका डीडी बनवाना है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया व्हाट इज़ नेक्स्ट, कि अब हमें कॉलेज जो है वो कैसे मिलेगा, कैसे हम लोगों को जाके अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। डीडी आपको कल के बाद नहीं बन पाएगा क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करते हैं तो यूपी में पिछले 3 साल में देखा गया है कि इस साल सबसे कम कट ऑफ गई है आप लोगों की, क्योंकि लास्ट ईयर देखते हैं माइनॉरिटी के कॉलेजेस हटा के, तो सबसे कम जो गई थी वो वरुण अर्जुन में फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, 263 पे गई थी। और इस साल जो है वो आपकी हम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हटा के बता रहे हैं, आपका जो 160 तक जो है आप लोगों की कट ऑफ जो है पहुंच गई है। कट ऑफ पे अभी वर्क चल रहा है, कट ऑफ की वीडियो आपको जल्दी मिलेगी जिसमें हम गवर्नमेंट की भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर क्या थी, इस साल आपकी कट ऑफ कहां तक पहुंच गई है, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस की भी कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और इस साल कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनलाइज होकर क्या कट ऑफ आ रही है। लेकिन कट ऑफ जो है वो यूपी में इस साल काफ़ी
कम हो गई है। और जो रीज़न जो है आप लोगों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि यूपी की काउंसलिंग जो है वो लेट स्टार्ट हुई थी, तो कैंडिडेट्स जो है वो अदर स्टेट में चले गए, उन्हें जहाँ सीट मिली उन्होंने वहाँ सीट ले ली। आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में आप लोगों को यूपी में चॉइस फिलिंग जो है वो कर देनी है, लेकिन जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप लोगों को जाना है और वहाँ पे जा करके बोलना है कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं। उस कंडीशन में आपको पूरी फीस पे नहीं करनी होती है, उस कंडीशन में आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। आप अपने जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे एक बार कॉल कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, डीम्ड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जिसमें अमाउंट पूरा जो है हम लोगों को पे करना होता है, ठीक है, अगर हम अपग्रेड के लिए भी जा रहे हैं तो आप लोग ऐसा कि आप लोग अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाइए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, उन लोगों को बताइए कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं और सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए जाइए। और कट ऑफ आप लोगों को हमने डिस्कस कर ली है कि कट ऑफ जो है वो इस साल की आपकी काफ़ी कम चली गई है। माइनॉरिटी के कॉलेजेस हटा दें तो सरस्वती उन्नाव अगर हम देखते हैं तो कैंडिडेट को 162 पे भी सरस्वती उन्नाव में सीट मिल गई है। इट्स मीन की जो कट ऑफ है आपकी काफ़ी ज़्यादा इस साल लो चली गई है फर्स्ट राउंड में। और तो यही सारी डिटेल्स थी कि यूपी का नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कट ऑफ कहाँ तक चली गई है, आप ज्वाइनिंग जो है वो हमें कैसे करनी है, डीडी हमारा किस नाम का बनेगा, यही सारी डिटेल है। और भी कुछ न्यू लेटेस्ट अपडेट आएगी, क्योंकि अब ओवरऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है पूरे इंडिया के एमबीबीएस की डन हो गई है। सेकंड राउंड के शेड्यूल रिलीज़ हो गए हैं, कुछ स्टेट रह गए हैं जिनकी सेकंड राउंड के शेड्यूल रिलीज़ किए जाएंगे। जैसे ही शेड्यूल रिलीज़ किए जाएंगे आपको EDUSCS एम्ब्रोशिया के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब तक आप लोग नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उसमें जाइए, अपना अच्छे से ज्वाइनिंग प्रोसेस करिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करिए, डीडी बना के ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हो तो चलेगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।